62 सीटों पर महागठबंधन है और आप इससे ज्यादा की ही उम्मीद कर रहे होंगे, लेकिन अभी तक के रुझान क्या बता रहे हैं प्रमोद कुमार सिन्हा साहब, जल्दी से। प्रकार से बिहार की जनता ने अपना ऐतिहासिक मैंडेट देने का काम किया है, मतदान करने का काम किया है और हम लोगों को पूरा विश्वास है। अभी तो शुरुआती रुझान है और अभी तो शुरू ही हुआ है पोस्टल बैलेट की गिनती। आप देखिएगा जब परिणाम आएंगे तो महागठबंधन के पक्ष में जाएंगे, क्योंकि जनता जो है इस बार तो तब इलेक्शन कमीशन को धमकी नहीं दीजिएगा सर। देखिए, लोकतंत्र में एक सजग प्रहरी के रूप में हम लोग काम करते हैं और बिहार की जनता ने मतदान करने का काम किया है। तो बिहार को नेपाल बांग्लादेश क्यों बनाना चाहती है आरजेडी? जिस प्रकार की चीजें सामने आ रही थी तो उस प्रकार जिस प्रकार से कहीं ट्रक घुस जा रहा था स्ट्रांग रूम में, कहीं पर जो है आवाजाही, तो नेपाल और बांग्लादेश बना दीजिएगा सर। टीवी फुटेज जो है, अरे सर तो नेपाल और बांग्लादेश बना दीजिएगा बिहार को। अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए पूर्णिमा जी। अरे मैं तो सुन ही रही हूँ, कल से ये सुन रही हूँ कि आप लोग नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे ना। थोड़ा सुनना प्रयास करिए। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने क्या कहने का काम किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल शाम में भी बतलाने का काम किया है कि लोकतंत्र में सजग प्रहरी की भूमिका में हम लोग हैं और जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं उनको भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, निष्पक्ष भाव से इस बात यहाँ तक बिल्कुल ठीक है सिन्हा साहब, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। लेकिन नेपाल और बांग्लादेश बनाने की बात कीजिएगा तो सुनने से ज्यादा फिर आपको सवाल सुनने पड़ेंगे, क्योंकि आप देश की बात कर रहे हैं जहां पर कानून व्यवस्था का राज चलता है। बहरहाल इन सब के बीच में ये बता दीजिए बस कि अभी तो बढ़िया आपका नंबर दिख रहा है, तो अब तो कोई शक शुबा तो नहीं है, अब कोई दिक्कत तो नहीं है अभी फिलहाल? देखिए पूर्णिमा जी, अभी तो मैंने कहा ना कि अभी तो पोस्टल बैलेट की ही ना शुरुआत हुई है। अभी आप देखते जाइए ना, जो चूंकि जो जनता ने जो जनादेश देने का काम किया है और हम लोगों के पास जो फीडबैक है जनता के द्वारा या हमारे जो धरातल पर लोग हैं उनके द्वारा, अपार बहुमत से महागठबंधन जीतेगी और इस बार सत्ता परिवर्तन होके रहेगा। ठीक है, सहरसा से देखिए बीजेपी के आलोक रंजन इस वक्त आगे हो चुके हैं, बीजेपी की छोटी कुमारी को बढ़त मिल गई है, खेसारी इस वक्त पीछे हो चुके हैं। 174 सीटों पर रुझान, जिसमें 100 के आंकड़े पर इस वक्त एनडीए है, यानी जो सेंचुरी का नंबर था रुझानों में वो एनडीए के पास जा चुका है 64 सीटों पर। अब 72 सीटों पर महागठबंधन है और 10 अन्य के पास। सुपौल से जेडीयू इस वक्त लीड लेती हुई दिख रही है। एआईएमआईएम ने 3 सीटों पर अपना रुझानों में बढ़त बनाई हुई है। अब तक के रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिल रही है और 100 सीटों पर यानी सेंचुरी वाले नंबर पर इस वक्त एनडीए आपको नजर आ रहा है और एनडीए लीड लेते हुए 182 सीटों के रुझान के साथ। हालांकि शेखपुरा से आरजेडी आगे चल रहे, छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल वापस से आगे आ चुके, छोटी कुमारी यहां से पीछे हो चुकी है। ऋषभ तिवारी जी आपके पास आते हुए 100 सीटों पर इस वक्त रुझानों में आगे एनडीए। जी पूर्णिमा जी, 100 सीटें हैं, 100 से बढ़ेंगी और 150 भी क्रॉस करेगा। बस देखते जाना है कि ये जो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका का सपना ले बैठे थे ना तो सत्ता में आएंगे ना इनका सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता ने ये जाना है, पहचाना है कि विकास की राजनीति कर कौन सकता है और केवल अनगल बातें, कट्टा लहराना, कट्टा की राजनीति, धमकाना, गुंडा राज, जंगल राज कौन वापस से ला सकता है। तो इन लोगों का बस इतना कहना है और आरजेडी वाले को मैं इतना कहूंगा, ना तो तुहार बबुआ सीएम होइए हो, यहां तो जनता तय कर लेलस कि केकर सरकार हुई। तो भैया निश्चिंत रहिए, सरकार एनडीए का होने जा रहा है। आप ये तय कीजिए कि जब आप विपक्ष में बैठेंगे तो मुद्दों की विपक्ष की भूमिका निभाएंगे कि वहां भी कट्टा लहराने की बात करेंगे। ठीक है, गरिमा दसौनी जी आपकी प्रतिक्रिया पहले आए रुझानों पर। 72 सीटों पर महागठबंधन और कांग्रेस 10 सीटों पर लीड लेती हुई। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है गरिमा जी। जी नमस्कार सभी को। देखिए, ये चुनाव बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत गंभीरता से, बहुत सिंसेरिटी के साथ हमने लड़ा है और कहीं ना कहीं आप देखिए कि लोगों के समान अवसर की ये लड़ाई थी, एक लाइफ ऑफ डिग्निटी की ये लड़ाई थी। जिस तरह से लोग माइग्रेट करते हैं बिहार से काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में, उसकी ये लड़ाई थी। और हमने जो तेजस्वी प्रण के लिहाज से अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, वो वहां के यूथ को, वहां की महिलाओं को, वहां के किसानों को, उनको सुरक्षा देने वाला है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगी कि हमने जो चुनाव लड़ा है
बहुत ईमानदारी से लड़ा है, बहुत गंभीरता से लड़ा है। एक रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक कविता है, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहां कोई डर भय का कोई वास्ता ना हो, ऐसा समाज चाहिए जहां हम सर उठाकर चल सकें। तो उस राह में हमारा मैनिफेस्टो है। बिहार की फिर तो जनता बहुत- अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी फिर है। तो गरिमा जी, JDU और BJP गरिमा के जी फिर 17 बहुत साल के आपने कोट किया तो बहुत फिर ऑब्वियस सा सवाल है, अगर डर और भय की कोई जगह नहीं होनी चाहिए तो ये आरजेडी आपकी साथी डर और भय क्यों क्रिएट कर रही है? राहुल गांधी जेनजी आंदोलन की बात कर देते हैं तो ये नेपाल और बांग्लादेश बनाने की बात कर देते हैं। इसको डर और भय की कैटेगरी में न लाइएगा तो फिर कहां लाइएगा? नहीं, देखिए, जेनजी आंदोलन को ये आपका इंटरप्रिटेशन है कि आप नेपाल और बांग्लादेश से जोड़ रहे हैं। जेनजी आंदोलन से जब मेरे नेता ने कहा, आरजेडी की तरफ से बाकायदा स्टेटमेंट है गरिमा जी, मैं इसको मिसकोट नहीं कर रही हूँ। नेपाल बांग्लादेश बाकायदा, नेपाल और बांग्लादेश बन जाएगा बिहार। लेट मी स्पीक, लेट मी फिनिश। एग्जैक्टली, ये मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये बयान है। बयानों में इंटरप्रिटेशन का स्कोप नहीं होता है। जो बयान है वो बयान है, जो वर्बेटम है वो वर्बेटम है। नहीं, मैंने तो अभी राहुल गांधी जी पर आई हूँ, अभी तो तेजस्वी जी के बयान पर आई नहीं थी। हाँ। मैंने कहा यदि मेरे नेता ने, आप एकदम से व्हाई आर यू जंपिंग द गन, इतना आप No, I'm not jumping the gun and I don't need to jump the gun, ma'am. There are others who are already jumping the gun like Congress and RJD. RJD has already jumped the gun. RJD has already jumped the gun. Didn't you realize RJD has already jumped the gun by saying Bihar will become Bangladesh and Nepal? नहीं, एंकर महोदया, यहाँ आपने अपमानित करने के लिए गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, लेट्स नॉट डिरेल, गरिमा जी, लेट्स नॉट डिरेल। आपने कहा कि भय की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, मानती हूं मैं आपकी बात 100% नहीं, 500%, 500%। तो ये बता दीजिए कि आरजेडी भय को क्यों लाने की कोशिश कर रही है, ये कहते हुए कि बिहार बन जाएगा नेपाल और बांग्लादेश? बहुत सिंपल सवाल है। सुनिए, जंगल राज और ये कट्टा जो भाजपा का प्रवक्ता अभी बोल रहा था, यहाँ जंगल राज तो ऑलरेडी विद्यमान है इनके तेजस्वी के और नीतीश के और बीजेपी के रूल में। 17 years ऑफ मिस गवर्नेंस दे हैव गिवन। आप देखिए कितने लोगों को माइग्रेट, कितनी माओ की कोक आप सुनी करते हैं जब उनके बच्चे चले जाते हैं रोजगार की तलाश में। आपने 72,000 करोड़ का कैग की रिपोर्ट का जवाब नहीं दिया। वो 72,000 करोड़ रुपया आपने तेजस्वी जी का भी नाम ले लिया जंगल राज में। चलिए, यहाँ प्रतिदिन आप मुझे जवाब देने कहाँ दे रही हैं? यू डोंट वांट मी टू गिव द आंसर। गरिमा जी, इतना ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। आपने अभी अभी तेजस्वी जी का भी नाम लिया जंगल राज में, तो बस मैं आपको याद दिला रही थी कि आपने उनका नाम ले लिया। आपने उनका नाम ले लिया है प्रवक्ता महोदया, आपने तेजस्वी जी का नाम प्रवक्ता महोदया लिया है जब आप जंगल राज की बात कर रही थी। तो ठीक है, आपने कह दिया, ये अच्छी बात है। सुने जा रहे हैं, आपने ये कह दिया, ये अच्छी बात है। पौने घंटे से हम आप ही को तो सुने जा रहे हैं। तो मैडम फिर आप एक काम करिए ना, आप आके बता दीजिए रुझान, मैं आपकी जगह आकर इंतजार कर लेती हूँ। लेट्स एक्सचेंज द रोल्स। कि जब हम सब्र और सभ्यता और संस्कारी ढंग से आपको पौना घंटा सुन रहे हैं, 2 मिनट तो आप भी मानता रखिए, आप भी सब्र रखिए कि हमारी बात पूरी निकल कर आ जाए। अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। इधर प्रीफिक्स और सफिक्स की बजाय अपनी बात बोल लीजिए। चलिए बोलिए। आप पूर्वाग्रह से आते हैं, डिबेट में बुलाते हैं। बोलिए ना, आगे बोलिए ना गरिमा जी, गरिमा जी बोलिए ना। इसी में आपने 4 मिनट निकाल दिए, इसमें आपने 4 मिनट निकाल दिए। मैम अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैंने कहा आपसे। मैंने ये कहा कि मेरे नेता ने जेनजी का आह्वान किया, बिल्कुल किया, और मैं उनकी बात को सेकंड करती हूँ। उन्होंने इसलिए आह्वान किया कि देश में जो वोट चोरी चल रही है उसके लिए आपको आंदोलन खड़ा करना होगा, उसके लिए आपको आवाज उठानी होगी, और सबूतों के साथ सब्सटैंशिएट किया है उन्होंने कि वोट चोरी कहां कहां हो रही है और कैसे कैसे हो रही है। केवल महादेवपुरा नहीं, उन्होंने पूरा खाका हरियाणा का खींच के रख दिया। उसके बाद भी चुनाव आयोग मुंह में दही जमा कर बैठा हुआ है। और जहां तक रही तेजस्वी जी की बात, आपने अभी कहा नेपाल और बांग्लादेश बनाने की बात। आपको जानकारी है मैडम, नेपाल और बांग्लादेश हंगर इंडेक्स में हमसे आगे हैं। हमारे वहां महाराष्ट्र में 65 बच्चे कुपोषण से मर गए हैं। ये बांग्लादेश और नेपाल में नहीं होता। केवल आपको आंदोलन में बांग्लादेश और नेपाल दिखाई पड़ रहा है, बाकी चीजों में हम कहां उनसे नीचे गिरते चले जा रहे हैं वो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो 17 साल का इनका कुशासन है नीतीश बाबू का और भाजपा का, वो बदलने के लिए इस बार बहुत गंभीरता के साथ
आप मुस्कुरा रही हैं, हाँ। आपको तो इसमें नहीं मुझे नहीं, क्योंकि लगता अभी गेम तक आप होना थोड़ी चाहिए। देर पहले आप मेरे महागठबंधन- इंटरप्रिटेशन की गरिमा जी बात कर रही थी। मैं तो आपका इंटरप्रिटेशन देख रही हूँ कि आपको नेपाल और बांग्लादेश आंदोलन का नहीं दिखता है। आप उसके इंडेक्स पर चली गई, तो इंटरप्रिटेशन अगर आपको मेरा अच्छा नहीं लगता है तो मुमकिन है कि आपका इंटरप्रिटेशन बहुत लोगों को अच्छा ना लगे। और जब आप दूसरों को कहती है तो सुनने का मादा खुद भी रखा करिए। अगर आप कहती है इतना तो सुनने का मादा खुद भी रखा करिए। अगर आप जेनजी को अपील करने को जायज बताती हैं, आज भी आप वोट चोरी की बात करती हैं, तो ये याद रखिएगा कि कांग्रेस जितनी सीटों पर जीतेगी वो वोट चोरी से जीतेगी। महागठबंधन जितनी सीटों पर जीतेगा वो वोट चोरी से जीतेगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद इस पर भी चर्चा होगी। सिर्फ नैरेटिव बिल्डअप करने से कुछ नहीं होता है। पोद्दार साहब, फिर संजय राणा जी आपके पास। पोद्दार साहब जल्दी से, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से मुझे अपडेट्स भी देनी है। पोद्दार साहब जल्दी। इनके आंदोलन से भारत की आजादी ओके गरिमा जी, लेट अदर्स स्पीक, लेट अदर्स स्पीक, आपको पता है भगत सिंह, लेट अदर्स स्पीक। पोद्दार जी देखिए पूर्णिमा जी, जब महाराष्ट्र में चुनाव होता है उस समय आप उत्तर प्रदेश के अंदर वोट चोरी, उत्तर प्रदेश की वोट चोरी की बात करते हैं। जब बिहार में चुनाव होता है, हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ था उसके वोट चोरी की बात करते हैं। अब जब बंगाल में चुनाव होगा तो आप जाकर के कहेंगे कि बिहार के अंदर वोट चोरी हो गई थी। अरे भाई, आपके कार्यकर्ता कहां है, आपका कैडर कहां है जो इस वोट चोरी को रोके? जब आपको पता चल रहा है कि मेरे घर में मेरी वोट चोरी हो रही है तो आप वहां पे पहरेदारी क्यों नहीं बिठा रहे? इसका मतलब या तो आपके पास कैडर नहीं है, आपकी नेटवर्किंग नहीं है, आपकी ग्राउंड लेवल के ऊपर आपकी केवल और केवल आप पार्टी ने एक एनजीओ के रूप में काम कर रहे हैं। आपके पास ना जिले का कार्यकर्ता है, ना मंडल का कार्यकर्ता है, ना तालुका का कार्यकर्ता है, ना तहसील का कार्यकर्ता है। और अगर कार्यकर्ता है तो उसको वहां पे उस वोट चोरी के लिए वहां पे उसको अपॉइंट कीजिए। केवल टीवी पे आकर के आप कहते हैं कि वोट चोरी, आपकी ये वोट चोरी होती रहेगी। आप इस चीज को बोल करके रोक नहीं सकते, क्योंकि कारण के ऊपर जाना पड़ेगा आपको। और कारण ये है कि वोट चोरी से ज्यादा कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि चोरी हो रखी है। उसको थोड़ा सा आप कहीं से आप नहीं, कैसे पोद्दार साहब वोट चोरी हो रही है? मतलब ऐसा है पूर्णिमा जी, वोट चोरी हो रही है नहीं हो रही है ये तो ये बता सकते हैं। अभी आपने कहा ना कि वोट चोरी हो रही है, उसको आप रोक नहीं सकते। मेरा ये है हाँ, कहने का मतलब तात्पर्य समझा दीजिए, क्योंकि इससे तो यही समझ में आया कि वोट चोरी हो रही है, उसको आप रोक नहीं सकते। मेरा तात्पर्य ये है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गोडाउन में से मेरा माल चोरी हो रहा है तो मैं वहां अपने बंदे अपॉइंट करूंगा ना, वहां चौकीदार लगाऊंगा ना। अब मेरे पास चौकीदार है नहीं तो मैं कह रहा हूं कि मेरा माल चोरी हो रहा है, और मैं कह रहा हूं कि मैं राजनीतिक पार्टी हूं। आपके पास कैडर नहीं है और आप अपने आप को राजनीतिक पार्टी कह रहे हैं। और अगर आपके पास कैडर हैं और वहां पे आप लगा नहीं रहे हैं तो वो अयोग्य हैं या आप अयोग्य हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और मुझे तो ऐसा लगता है आपका वॉरियर भी कमजोर है और आपका वार रूम भी कमजोर है। इनका सब कुछ कमजोर है। वैसे ही लीड ले रखा है इन्होंने 13 सीटों पर अभी तक। ऐसा नहीं होता है ना सर, सबका अपना देखिए एक नैरेटिव नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा तमाम लोगों ने तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा पॉपुलर मुख्यमंत्री के रूप में वोट किया है बिहार के अंदर। अरे तो मैडम, फिर चुनाव की जरूरत क्या थी? सीधे शपथ दिला देते आप उनको। पूर्णिमा जी फिर सुनिए, पूर्णिमा जी इनको बोलिए, उसके बाद में वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना साहब, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। संजय राणा जी मेरे साथ साथ आप भी मुस्कुरा रहे थे उस दौरान। मुस्कुरा रहे थे क्योंकि झूठ का पुलिंदा नेताजी फैला रहे हैं और प्रवक्ता फैला रही हैं। इन्होंने दो चीज बोला, उसको क्लियरफाई करना जरूरी है। इन्होंने बोला हंगर इंडेक्स कौन देता है? जर्मनी की एनजीओ देती है, पैसा दीजिए, आपको मिल जाएगा हंगर इंडेक्स में। जब ऊपर नीचे जब करने का मन कर लीजिएगा, और हमसे अच्छा अफगानिस्तान आपको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये हरियाणा की थी, हरियाणा का तो भास्कर जाके पढ़ लीजिए, बिजनेस वर्ल्ड पढ़ लीजिए, सब चीजों में ऊपर आ गया। अब मैं आते हैं चुनाव पे। देखिए सबसे बड़ी बात, मैं पहले भी आपके पिछले 20 दिन के डिबेट में बोल रहा हूं कि अगर आरजेडी, तेजस्वी यादव बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे थे और पूरी मेहनत कर रहे थे, उनको हराने वाली दो पार्टियां हैं। एक वीआईपी देखिए अभी शून्य पे लटकी हुई है, और दूसरी है कांग्रेस। क्योंकि दोनों पार्टियां, यानी दूसरी विपक्ष की दो भी पार्टियां में कहीं ना कहीं आरजेडी के कंधे पे अपनी नैया पार कराने की कोशिश कर रही है। और इसका सीधा साधा उदाहरण आपके एग्जिट पोल, सॉरी, इसमें रिजल्ट में दिख रहा है। आरजेडी की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन स्ट्राइक रेट अगर पुराना देखें 27% स्ट्राइक था 2020 का, उसके पहले का स्ट्राइक रेट और भी कम था। और आप अभी आप जो चुनाव हो रहा है इसका देखिए, स्ट्राइक रेट कम हो जाएगा। 10 से हैं, 10 से ऊपर जाने वाले नहीं है। 10 का आंकड़ा कांग्रेस का पार नहीं होगा। बोल रही थी जेनजी
बंगाल सॉरी बिहार की चुनाव की चर्चा मैडम कर रही थी। ये बताइए बिहार में कितने बार रैली करने गए? 13 बार। एक बार डुबकी लगाने गए थे और तेजस्वी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। अरे आपको खुद ही इतनी कंफ्यूजन है कि तेजस्वी के साथ रहे, तेजस्वी के विरुद्ध जाए। जब आपके अंदर कंफ्यूजन होगी तो जनता आपको वोट कैसे देगी? जो भी अगर महागठबंधन में यहाँ पे दिख रहा है तो समझ लीजिए वो तेजस्वी यादव की मेहनत है, आरजेडी की अपनी मेहनत है, उनकी अपनी मुहिम के तहत पाया जा रहा। बाकी कांग्रेस का कोई भी अस्तित्व नहीं है, ना ही नेता है, ना झंडा है, ना डंडा है। तो समस्या यहां पे है। और नेता बार बार मुद्दों की बात करते हैं। भाई मुद्दे कौन से हैं? आपके नेता तो एसआईआर का मुद्दा उठा रहा था, वो उठाया बेरोजगारी का मुद्दा। और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, 1947 से लेकर 2005 तक आपका शासन था, कितनी फैक्ट्री लगा दी? मैं एग्जांपल देता हूं, 33 शुगर मिल हुआ करती थी आजादी के पहले। इनके राज में 2005 तक 9 बची थी, अभी 28 हो गई है। तो बात करने से पहले अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए, हमने देश का क्या हाल किया है, उस प्रदेश का क्या हाल किया है। सब लोग पलायन की बात करते हैं, किसी को पलायन का आंकड़ा नहीं पता, सब पलायन 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 बात करते हैं। अरे पलायन कितना हुआ? सबसे बड़ा आंकड़ा उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद बिहार में आता है, लेकिन कोई भी चर्चा नहीं करता, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है। एक नैरेटिव सेट किया था, नैरेशन के आगे सब चल देते हैं। तो आपको मुद्दे पे जाना पड़ेगा, तथ्यों को समझना पड़ेगा, आंकड़े रखने पड़ेंगे, फिर चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका गरिमा जवाब जी मैं एक बात कांग्रेस हो, आरजेडी गरिमा से जी एक लूंगी। बात हो, हाँ।